नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुधांशु राजपूत। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी केंद्र। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्च की फसल में लगने वाले मुख्य कीट के बारे में। नंबर 1 पे आता है थ्रिप्स। थ्रिप्स पौधे की कोमल पत्तियों के ऊपरी भाग से रस चूसता है, जिससे पौधे की पत्तियां ऊपर की तो तरफ आप मुड़ी इसकी जो हुई पहचान दिखाई है वो दे। किस प्रकार कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं थ्रिप्स के बारे के अंदर। तो दोस्तों जो थ्रिप्स है वो जो मिर्च की पत्तियाँ हैं ऊपर वाला भाग है, तो उसके ऊपर ये थ्रिप्स है जो उसके ऊपर बैठकर उसका रस चूसता है, जिसके कारण जो मिर्च की पत्तियाँ हैं वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगती है और जो पत्तियाँ हैं मतलब उसकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, यानी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो इसको जो कंट्रोल जो हम कर सकते हैं वो शुरुआती अवस्था के अंदर वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर हो गया तो दोस्तों ये एक वायरस के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको लीफ कर्ल वायरस भी बोल देते हैं। तब इसका कोई इलाज नहीं है, तो इससे आप शुरुआती अवस्था के अंदर ही जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। अब जो दो थ्रिप्स है दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस प्रकार दिखाई देती है, लेकिन ये जो है सीधी आंखों से दिखाई नहीं देती। आप इसके जो लेंस के द्वारा इसके द्वारा इसको थोड़ा देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अभी ये थ्रिप्स है या कोई और इंसेक्ट है या कुछ और है। तो अब हम इसके कंट्रोल के बारे के अंदर बात करेंगे। टू माइट। माइट पौधे की पत्तियों के निचले भाग से रस चूसती है, जिससे पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। वरना उसमें थ्रिप्स है। तो ये वाले पौधे पूरी तरह से माइट से इफेक्टेड है। ये वाले नर्सरी से आया है और ये अभी खेत में लगा नहीं है, नर्सरी स्टेज में मेरे ख्याल से इसमें लग गया था। और भाई माइट्स तो एकदम छोटे छोटे हैं और नग्न आँखों से दिखते नहीं हैं, तो इसको ना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना लगभग पूरे पौधे का 80% लगभग नुकसान होगा। अगल बगल के ही पौधे में धीरे धीरे ये फैलना लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तो फिलहाल ये पूरी तरह से स्वस्थ है बगल के पौधे, लेकिन ये वाले जो पौधे इसमें माइट से पूरी तरह से इफेक्टेड है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें आप कोई ऐसी ना दवा मत डालिए, क्योंकि माइट्स के लिए सिर्फ या तो आपको माइटीसाइड ही डालना रहती है। कोई भी कीटनाशक, कोई भी फंगीसाइड क्या होता है कि ऐसे यार देखते हैं तो हमको लगता है कि इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी या कुछ अलग कीट है बोल के हम लोग न्यूट्रिशन इसमें हम लोग डालना शुरू कर देते हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको इसको पूरी तरह से अगर माइट्स को कंट्रोल करना है तो आपको माइटीसाइड ही डालना पड़ेगा। अगर यार पे आता है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई पौधे की पत्तियों के निचले भाग पर दिखाई देता है, जो सफ़ेद कलर का होता है। आमतौर पर इसे सफ़ेद भुनका के नाम से जानते हैं, जो वायरस फैलाने में अहम मिर्च की भूमिका सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई ऑफ चिली। तीखी मिर्ची। यदि तीखी मिर्ची वाला हाथ गलती से भी आंखों को छू जाए तो आंखें झल्ला उठती है, लेकिन ये मिर्च की सफेद मक्खी है ना, इसका बर्ताव खतरों के खिलाड़ियों से कम नहीं। जी हाँ, सफेद मक्खी छोटी सी तेज उड़ने वाली पीले शरीर और सफेद पंख की कीट है। छोटा एवं हल्का होने के कारण ये कीट हवा द्वारा एक से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। साथ ही यह कीट कई विषाणु जनित रोग फैलाने में भी सहायक है। अगर सही समय पर इसकी रोकथाम ना हुई तो मिर्च की पूरी फसल बर्बाद होने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसके नुकसान के लक्षण कुछ इस प्रकार है। इसके अंडाकार शिशु पत्तों की निचली सतह पर चिपककर रस चूसते रहते हैं। इस कीट से ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली होकर सिकुड़ जाती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। यह कीट चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिस पर काली फफूंद लग जाती है। इससे बचाव के उपाय तुरंत कर ले। बीज खरीदते समय उपचारित बीज ही खरीदे। यदि बीज उपचारित नहीं है तो बुवाई से पूर्व बीजों को एमिडाक्लोप्रिड 70% WG की 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत के चारों ओर और 2-3 पंक्तियां अवरोध पैदा करने वाली फसलों जैसे ज्वार मक्का की लगाए। ये रस चूसने वाले कीटों से बचाती है। इन कीटों की निगरानी के लिए प्रति एकड़ 2 से 3 पीला चिपचिपा कार्ड लगाए। नंबर 4 पे आता है कैटरपिलर। कैटरपिलर पौधे की पत्तियों तथा फल में नुकसान करता है। सेम उसी तरह फल को छेदने वाले कीट का भी एक लक्षण रहता है। जैसे भी आपके ना खेत में आपने देखेंगे कि उसमें हल्की हल्की कोई भी एक पतंगे उड़ रही हैं, तो आप समझ जाए उसमें छेदने वाले जो कीट रहते हैं
वो ना उड़ रहे हैं, सब पत्ते के जो कोमल कोमल भाग पे अंडे को दे देते हैं। तो फिर बाद में जब वो अंडा जब फूटता है तो उसके बाद उसमें छोटी छोटी इल्लियाँ निकलती हैं, और वो छोटे छोटे इल्ली धीरे से जाके फल के पास जाती हैं और वो फल को ना वो खाना शुरू कर देते हैं। फल को खाते खाते अपने आप को बड़ा करते हैं, और उसके बाद वो बाद में ज़मीन में गिर के प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से वो पतंगा बन जाते हैं। तो इस तरह से उनका लाइफ साइकिल रहता है। और इसमें जो होती पोलीकोर्वा पीसीस के जो कीट रहते हैं, तो उसी का इसमें सबसे ज़्यादा अटैक होता है। बनाकर स्प्रे करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।